हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्हें आप सभी बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। यानी आप सभी को इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ करके जाना है। इस वीडियो के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर मैं आप सभी का टाइम वेस्ट करूंगा तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि मैंने आप सभी का टाइम वेस्ट किया है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं बताई हैं। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इतने दिनों से कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसका सबसे बड़ा ये रीज़न था कि हमारा फाइनल सेमेस्टर का जो है, फाइनल ईयर का समझ लीजिए, फाइनल सेमेस्टर ही कह लीजिए, 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था। तो फाइनली एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं और आप सभी के लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। यानी अभी 1 साल पहले ही हमने एग्ज़ाम दिया है आपके 3rd सेमेस्टर का, तो उसका बहुत सारा एक्सपीरियंस है। क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद ही एक्सपीरियंस आता है। एग्ज़ाम देने के पहले जैसे आप स्टूडेंट हैं वैसे मैं भी रहता हूं, यानी हमें भी चीज़ें नहीं पता होती हैं। लेकिन एग्ज़ाम देकर आने के बाद ये सब पता चल जाता है कि हमने कहाँ पर मिस्टेक किया है और कैसे हमारा स्कोर कम पढ़ करके भी अच्छा हो सकता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अभी भी आप सभी के पास मौका है 3rd सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के नोट्स, यानी सिर्फ मैकेनिकल के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि मेरी भी ब्रांच मैकेनिकल है। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स, यानी मेरा कंप्लीट नोट्स ले लीजिए 49 रुपीज़ में। आप सभी को इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। अभी आप सभी के पास मौका है क्योंकि आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा गैप दे करके है। इसके बाद वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है, फिर थर्मल है, फिर मॉस है ना। तो आपके पास अच्छा मौका है कि आप कम समय में नोट्स के माध्यम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जल्दी से इस नंबर पे जाइए और कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। मैं आप सभी को नोट्स तुरंत प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको मिस नहीं करना है। पहले चैप्टर्स बताऊंगा, फिर आपको टॉपिक बताऊंगा कि टॉपिक कौन कौन से हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिया गया है और डेफिनेटली मैं आप सभी को बता दूं कि 100% मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी ही जाती हैं। या तो आपको संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए दे देगा या सिंपली कह देगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बताओ। या आप प्रीवियस ईयर पेपर में इस चीज़ को देख सकते हो। दूसरा है क्रिस्टलोग्राफी। इसमें एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के बारे में और लैटिस के बारे में 2 ही चीज़ें ज़्यादातर डिस्कस की जाती हैं। आगे मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट करके रखा हूं, मैं दिखा दूंगा। मुझे लगता है कि 2 या 3 ही क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको डेफिनेटली देखना है। क्योंकि हमने प्रीवियस 4 ईयर के पेपर को एनालिसिस करा है कि इन टॉपिकों में कौन से टॉपिक की जो है इंपॉर्टेंस ज़्यादा है इस बार पूछे जाने की। ठीक है, अगला हमारा चैप्टर है मेटल एंड एलॉयज। ये आप सभी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। किस सब्जेक्ट का? आपके इंजीनियरिंग मटेरियल्स का। तो इस चैप्टर को अगर आपने मिस करा है तो कहीं ना कहीं आपने गलती करी है। इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% बनते हैं और यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यही थोड़ा सा समझने वाला भी चैप्टर है। अगला हीट ट्रीटमेंट है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको जरूर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी 100% क्वेश्चंस आते हैं। प्लास्टिक भी आपका बहुत इजी चैप्टर है। प्लास्टिक और रबड़, इसमें 2 टॉपिक हैं और 2 टॉपिक से एक क्वेश्चन पुट हो जाता है तो कहीं ना कहीं 5 नंबर आराम से मिल जाते हैं थ्योरी लिख करके। एडवांस मटेरियल है। एडवांस मटेरियल में भी 3 टॉपिक है। आपका सिरेमिक वगैरह है, इसमें से भी एक क्वेश्चन पुट हो जाते हैं और आपका आराम से काम हो जाता है। टेस्टिंग ऑफ मटेरियल है। इसका एक क्वेश्चन डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव, इसके बीच में अंतर बताओ या आपका डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव को डिफाइन करो, ये पूछा जाता है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है वो कंफर्म क्वेश्चन है। और मिसलेनियस जो मटेरियल्स हैं, इसमें 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट किए जाते हैं। कभी कभी बार बार रिपीट किया जाता है, कभी अलग रिपीट किया जाता है। तो इसको डेफिनेटली आपको पढ़ना होगा। प्लास्टिक में आपको बता दूं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है आपका, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है एक, और एक थर्मोप्लास्टिक है। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर पूछा जाता है। अब ये इम्पॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि यही आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में भी रहेगा और यही यहाँ पर भी रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप इसको ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, हो सकता है कि इस बार भी आप सभी के लिए पूछ ले, या प्लास्टिक के वर्गीकरण को पूछ लेगा, या आप सभी से इस चैप्टर में रबड़ के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, रबड़ का निर्माण कैसे करते हैं, या प्राकृतिक रबड़, सिंथेसिस रबड़, इसके बारे में डिफाइन करो। तो आप सभी को ये थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें स्कोर करना कैसे हो पाएगा पॉसिबल, स्कोर कैसे करें थ्योरी सब्जेक्ट में, क्योंकि
जो आप लिखोगे वही एक नॉर्मल बच्चा भी लिखेगा। अब एग्जामिनर तो हर एक चीज़ तो अच्छा पढ़ता नहीं, मतलब पूरी किताब जो आपने लिखी है 28 पेज की, हर एक को तो पढ़ेगा, एक को पढ़ने में तो उसको 15 मिनट लग जाएंगे। तो ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा एनालिसिस हो गया है। तो मैं बता दूं आप सभी को कि अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है और आपको लगता है कि नंबर हमारे कम आ जाएंगे क्योंकि एग्जामिनर अगर ध्यान नहीं देगा, तो उसके लिए आप सभी को बता दूं कि आप हाईलाइटर का यूज करें। क्या यूज करें? यूज हाईलाइटर। जो भी इंपॉर्टेंट उसमें दिखे, आपका पूरा थ्योरी आपने लिखा, उसमें जो ऐसा इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक रहता है जो कि उस क्वेश्चन से रिलेट करता है, यानी ये ऐसी चीज़ है जिसको मुझे इसमें बताना था, है ना, ठीक है, तो उसको आप हाईलाइट कर दें। और हाईलाइटर आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, आपकी ग्रीन है ना, आपका रेड नहीं यूज करिए, मुझे रेड थोड़ा सा नहीं लगता कि यूज करना चाहिए, लेकिन आपका पिंक कलर है, मैं पिंक कलर यूज करता हूँ और 3rd सेमेस्टर से ही यूज कर रहा हूँ। तो आपको डरना नहीं है कि हाईलाइटर यूज करने से हमारा नंबर कम आ जाएगा, नहीं, इस बात का आप सभी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं यूज करता हूँ। और अभी भी 5 सेमेस्टर के एग्जाम में, 5th सेमेस्टर के एग्जाम में 5 सब्जेक्ट में भी 5 सब्जेक्ट का पेपर दिया हूँ, 5 में हाईलाइटर यूज किया हूँ। एक दिन भूल भी गया था तो बगल वाले से लेकर के थोड़ा बहुत अपना काम कर लिया, ठीक है। नहीं कर पाता हूँ तो आपका ऐसे बॉक्स एक बना देता हूँ ना, इससे थोड़ा सा क्या रहता है कि वो चीज़ें हाईलाइट रहती हैं और आपका काम आसानी से हो जाता है। दूसरा हमारा हाईलाइटर के साथ साथ, अब आपका थोड़ा सा जो है सब कुछ कमज़ोर है ना, बहुत चीज़ें नहीं पता है, डेप्थ में ब्रॉड में नहीं पता है, फिर आप कैसे करेंगे? तो आपको अधिक से अधिक लिखना है, यही तो फ़ायदा होता है मेरे प्यारे साथियों, अधिक से अधिक आपको लिखना है। इसमें क्या होता है कि आपको कम आता है, ठीक है, फिर भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे अगर आप अधिक से अधिक लिखोगे, क्योंकि ये पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है। इसमें अगर आपने ढंग से लिखा है तो आपके नंबर जो हैं वो अप्रॉक्स 35 के आसपास आने वाले हैं। देखिए पूरे नंबर नहीं मिलेंगे आपको, इसमें 25 से लेकर के 35 के बीच में ही नंबर मिलने वाला है। तो आपने कम पढ़ा है तब भी 25 से 35 के बीच में आ जाओगे, और बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया फिर भी पा जाओगे। तो क्यों ना आप अधिक से अधिक लिखें। मेरे हिसाब से आप इसमें कम से कम 28 पेज तक जरूर जाए, है ना, 28 पेज तक आप सभी जरूर लिख कर आना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। आप सभी का रिक्वेस्ट रहेगा तो मैं अभी फिर से अगेन सेंड कर दूंगा, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे मैथ है, थर्मल है, मॉस है, WT है, EM है, सबके प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दूंगा, है ना। लेकिन आप सभी उसमें ढूंढेंगे फाइल वाले सेक्शन में, तो मैंने अच्छे से बना कर लिखा है, उसमें आप सभी को पूरे 5 साल के पेपर मिल जाएंगे। और आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करना एग्जाम के पहले बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जा रहे हैं। फिलहाल हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला कौन सा टॉपिक मैं रख रहा हूँ, ठीक है। मैं एक एक चीज़ को लिखते चलूँगा, आप नोट करते चलिएगा या आप अपनी कॉपी में टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। इस बार के लिए आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। मैंने इस चीज़ को फील करा, एनालिसिस करा कि आयरन कार्बन डायग्राम जो है पूछे जाने की उम्मीदें जो ज़्यादा हैं, है ना। अब जितना मैं बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में पूरा आ जाए, है ना, एक तरफ से तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ इतना तो रहेगा कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नहीं, बहुत सारे बच्चे कॉमेंट करते हैं कि आपने बताया था आया ही नहीं, है ना, तो सारा चीज़ थोड़ी आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, ठीक है। अपने दिमाग को यूज़ किया जाता है, बाकी एग्जामिनर जो है वो किसी भी तरीके का पेपर बना सकता है, बहुत ईजी सब्जेक्ट भी हो लेकिन उसको टफ बना सकता है ना। मैं आज की बात बता दूं, कल हमारा टॉम का पेपर था, आपके मैकेनिकल 5th सेमेस्टर में हूं, थ्योरी ऑफ मशीन। उसमें 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके कक्षा 8 के सवाल थे। एक क्वेश्चन था यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का डेरिवेशन करना था, और फिर यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का डेरिवेशन आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन वो चीज़ें कैसे डेरिवेशन करना है वो तो भूल ही गया हूँ ना, बस इतना समीकरण याद है। फिर दूसरा एक लाइन है, उसमें रेखीय त्वरण किस तरीके से काम करेगा उसको डिफाइन करना। तो ये दोनों कक्षा 8 के क्वेश्चन थे, लेकिन उसको एक एक ज़्यादा आधे पन्ने में आता है ना, 5-5 नंबर मिलते, लेकिन पता नहीं था क्योंकि पुरानी चीज़ें मिस कर चुके हैं हम लोग। तो ऐसा होता है कि अगर आपको चाहेगा तो वो टफ पेपर बना सकता है, और चाहेगा तो पूरे सिलेबस में देगा और आराम से आप इजी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की रिपीट कर देता है ना। दूसरा हमारा रबड़ टॉपिक है ना, जैसा कि मैंने रबड़ में बता दिया आप सभी को कि आप रबड़ पढ़ लेना, और इसमें भी आपका प्राकृतिक रबड़ है, फिर और सिंथेसिस रबड़ है, ठीक है, कई सारे रबड़ हैं, उनका क्लासिफिकेशन आप देख लेना। रबड़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तीसरा आपका प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है ये तो आराम से लिख दोगे। फिर थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है, ये देख लेना, इनके बीच में अंतर और इसका क्लासिफिकेशन, ये अपना हो गया। तीसरा जो हमारे लिए चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है एल्यूमिनियम। मैंने एनालिसिस करा एल्यूमिनियम कि आपका जस्ता हो गया
और आपका तांबा, दो चीज़ है 2021 से लेकर के 23 के बीच में पूछी गई हैं। तो एल्यूमिनियम का जो चांसेज है वो इस बार 100% लग रहा है कि एल्यूमिनियम पूछा जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% पूछ ही लिया जाएगा, लेकिन हाँ जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है कि पूछा जाएगा। और इसमें आपका जस्ता और तांबा दोनों है। अब जस्ता और तांबा में क्या लिखना है, इसमें आपकी इलेक्ट्रिकल लिखनी है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और मैकेनिकल, इनकी प्रॉपर्टी को समझाना है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है, बहुत आसान तरीका है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप सभी चाहते हैं कि इसका 2 से ढाई घंटा में हम महा मैराथन ले लें, यानी आप मेरे नोट्स पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं, है ना, तो आपको उसमें से देख देख करके मैं सारी चीज़ों को समझा दूं, तो आप सभी ज़रूर कमेंट करना कि आज रात में आप सभी की 10-11 बजे के बाद से मैराथन क्लास करा दूं और आप सभी का कहीं ना कहीं कल पेपर थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। तो आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जरूर आप पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या क्या आता है, एनिलिंग आता है, ठीक है, नॉर्मलाइजिंग आता है, केस हार्डनिंग आता है ना। तो ये टॉपिक जो है हीट ट्रीटमेंट के जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर जैसा कि मैंने पहले चैप्टर को बताया था उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ज़रूर याद कर लेना। छोटे छोटे डिफिनीशंस हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के डिफिनीशंस में क्या है, आपका टफनेस है, ठीक है, हार्डनेस बताना है, यही सब तो बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चंस है। उसके बाद आप सभी के दूसरे ही चैप्टर में आपका आयरन आता है, ठीक है। तो आयरन का क्लासिफिकेशन है, जितना आपके सिलेबस में है देख लेना आप, ठीक है। कास्ट आयरन है, रॉट आयरन है, ठीक है। तो इनका क्लासिफिकेशन देख लेना, इनके प्रॉपर्टीज देख लेना। ऑलमोस्ट सबके प्रॉपर्टीज जो है एक सेम है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक को याद कर लोगे ना, तो अगर कुछ आता है दूसरा भी तो उसी को उसमें लगा दोगे तो काम बन जाएगा। कम से कम 5 में से तो 4 तो दे ही देगा, है ना, 3 तो दे ही देगा, ठीक है। क्योंकि आयरन है तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा, उसका 2600 डिग्री पे होगा तो उसका 3200 पे होगा, यही हिसाब किताब रहने वाला, ठीक है। उसके बाद आपका स्टील, ठीक है, स्टील जरूर पढ़ लेना। मुझे ऐसा लगता है कि स्टील काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। और स्टील में भी आपका माइल्ड स्टील है। स्टील के क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, लो कार्बन स्टील जिसे हम माइल्ड स्टील कहते हैं, जो है मीडियम कार्बन, फिर हाई कार्बन स्टील, ठीक है, फिर हाई स्पीड स्टील जो है, हाँ, ठीक है, ये देख लेना। अगला हमारा एपीएफ यानी एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ठीक है, एपीएफ जरूर आप पढ़ लेना, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ठीक है। तो इतना एपीएफ आपने पढ़ लिया। उसके बाद आपका परीक्षण, मैंने जैसा कि बताया था कि आपका टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग में आप सभी का 2 है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। इसका जरूर आपका अंतर देख लेना, है ना, अंतर देख लेना डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव का। और डिस्ट्रक्टिव में क्या है कि कोई भी टेस्टिंग होगा तो उसमें वो पूरा जो भी जिस पार्ट के ऊपर आप टेस्ट कर रहे हो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, ठीक है। घर में कोई खाना बन रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए आपने कोई बोल दिया घर वाले कि टेस्ट करके बताओ कैसा है टेस्ट इसका, तो बस आपने क्या करा, खा लिया पूरा, तो ख़त्म हो गया। और कुछ ऐसा आप करो कि जिसमें वो चीज़ हमारी पूरी सेफ़ रहे और हमें पता चल जाए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, तो ये चीज़ है। तो चलिए 7वां अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखूँ आप सभी का, तो आपका यूनिट सेल है। जैसा कि मैंने ऊपर ही जिक्र करा था, यूनिट सेल के बारे में अच्छी तरीके से आप पढ़ लेना, ये दूसरा ही चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद आप सभी का इसी में आता है दूसरे ही चैप्टर में क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। क्रिस्टलोग्राफी एक टॉपिक है, वो चैप्टर का नाम भी है, लेकिन क्रिस्टलोग्राफी जो है आपका एक टॉपिक भी है। तो इसको मैं देखूंगा शाम को, अगर हो सकती है क्लास कराने की तो उसमें समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आपका प्लास्टिक का क्लासिफिकेशन मैंने शायद ऊपर, हाँ, प्लास्टिक को तो बता ही दिया। उसके बाद आप सभी का क्या आता है इसमें, हाँ, इस बार जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पूछा जाने की उम्मीदें हैं वो है कंपोजिट मटेरियल, क्योंकि देख रहा हूँ कि प्रीवियस 3 या 4 ईयर में कंपोजिट मटेरियल पूछा नहीं गया है। तो हो सकता है कि इस बार कंपोजिट मटेरियल को है जो अधिक से अधिक चांसेज हैं कि ये उठा करके दे दे, क्योंकि इसमें 3 टॉपिक हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं मैं एक बार बोल भी देता हूँ आप सभी को कंपोजिट मटेरियल वाले टॉपिक में से। तो कंपोजिट मटेरियल में सिरेमिक्स है और एडिसिव है। तो सिरेमिक और एडिसिव पूछा जा चुका है, तो सिरेमिक और एडिसिव तो पढ़ लेना, लेकिन कंपोजिट मटेरियल को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, है ना। अगला हमारा मिसलिनियस जो मटेरियल है उसमें कटिंग टूल के बारे में पूछता है और डाई मटेरियल के बारे में पूछता है, ठीक है। तो मिसलिनियस में सिर्फ एक ही टॉपिक है, कटिंग टूल और डाई मटेरियल, ठीक है। तो इसको आप जरूर देख लेना, और इतने ही टॉपिक मुझे लगता है कि आप सभी के लिए पर्याप्त हैं, ठीक है। तो 9वां टॉपिक मैं टूल और डाई इसमें ऐड कर देता हूँ, टूल एंड डाई, ठीक है, इसको देख लेना। बाकी आप सभी महामैराथन के लिए, ठीक है, महामैराथन के लिए ज़रूर कमेंट कर देना।
और नोट्स के लिए आप सभी ज़रूर इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लेना, तो आप सभी को मैं तुरंत अभी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ, यानी महामैराथन क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।